हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बाजार बिल्कुल बुलिश जोन के अंदर हो और यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाने में ही काफी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो कल मैंने जैसे आपको वीडियो के अंदर बताया था कि बाजार जहां पर खुलता है वहां पर बाय कीजिए, और अगर बाजार के अंदर कोई भी नीचे की तरफ की डिप मिलती है तो एक लॉट और ऐड कीजिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बाजार ने तकरीबन 10,480 के लो बनाने के बाद 10,560 तक के हाई बनाए, लेकिन जो क्लोज रही वो एक छोटी टाइप की बुलिश बेबी कैंडल टाइप की एक ट्रेड आज पूरा दिन में हमने बनती हुई दिखाई दी। और जो बाजार का क्लोज रहा वो तकरीबन 10,540 के आसपास रहा। अगर इस पूरी ट्रेड को कंक्लूज किया जाए तो मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आज सुबह व्हाट्सएप पे अपडेट भी कर दिया था कि मार्केट आज बिल्कुल पूरा दिन चौपी रहने वाली है, तो कॉल पुट के जो ट्रेडर्स है उनको आज पूरे दिन के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। जब इस प्रकार से बाजार अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कुछ टाइम के लिए चौपी हो जाती है तो समझिए कॉल पुट का जो प्रीमियम है उसके अंदर एडजस्टमेंट हो रही है। और वहां पर अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वहां से आपको कॉल्स की अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी और पुट की राइटिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट को वहां से बेरिश होना है तो वहां पर आपको कॉल्स की राइटिंग और पुट्स की अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो आज के बाजार के अंदर हमें इसके अंदर जो एफ एंड ओ का डाटा उसके अंदर क्या मिला ये तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी ट्रेडर ने आज फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड किया तो उसने तो हो सकता है 20 से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट कमा लिए हों, लेकिन कॉल पुट के ट्रेडर को आज ज्यादा कुछ कमाने को नहीं मिला होगा क्योंकि बाजार बहुत चौपी था और उनको ट्रेड ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया होगा। तो चलिए कल के लिए बाजार को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेड के अंदर हमें कोई भी लंबी अप या डाउन देखने को नहीं मिली, तो वीकली चार्ट्स पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो एक पॉजिटिव फैक्टर नजर आ रहा है वो ये कि आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा बहुत जो वीकली चार्ट्स उसके ऊपर बाजार पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर डेली चार्ट्स पर बात की जाए तो आज हमने तकरीबन एक डोजी बनते हुए देखा है, एक स्मॉल काइंड का जिसे हम शायद हैंगिंग मैन पैटर्न भी कह सकते हैं। लेकिन क्या ये बाजार के लिए आप सब जानते हैं कि हैंगिंग मैन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेगेटिव होता है? क्या यहाँ पर ये नेगेटिव का काम करेगा? तो मेरी जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि बाजार का यहाँ पर जो ये हैंगिंग मैन टाइप का स्ट्रक्चर बना है ये नेगेटिव हमारे बाजार के लिए नहीं रहने वाला है, बल्कि एक पॉजिटिव जोन का काम करेगा। आज की जो बाजार के अंदर एक चौपी ट्रेड देखने को मिली थी उसके अंदर जो फेरबदल हमें देखने को मिले एफएनडो डाटा से उसको हम एनालाइज करके बताएंगे कि किस प्रकार से ये हैंगिंग का जो स्ट्रक्चर है वो आज हमारे लिए नेगेटिव नहीं रहने वाला है। दोस्तों, इंट्राडे चार्ट्स के अंदर हाउली चार्ट्स के ऊपर बाजार बिल्कुल पॉजिटिव जोन के अंदर आपने देखा कि पहले घंटे के अंदर हमने बाजार के अंदर तकरीबन 30-40 पॉइंट की गिरावट देखी, उसके बाद लगातार घंटे दर घंटे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और जो हमारी फाइनल क्लोजिंग रही है वो 10,550 के आसपास की रही है। दोस्तों, अगर जो मेन डाटा आज एनालाइज करने लायक है, क्योंकि आपने देखा कि चौपी ट्रेड होने के कारण कोई ज्यादा लेवल स्टार्ट पर बदलते हुए दिखाई नहीं दिए, तो मेन डाटा आज जो एक एनालाइज करने लायक है या ट्रेड करने लायक है वो रहेगा हमारा एफएनडो का डाटा। एफएनडो डाटा के अंदर जो फेरबदल देखने को मिल रहे हैं, आपने देखा 5 से 6 पॉइंट के गेन हमें निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिले हैं, वहीं पर तकरीबन 0.3% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आया है। ये हमें दिखा रहा है कि बाजार की चौपी का फायदा उठाकर जो बड़े ट्रेडर्स है या स्मार्ट ट्रेडर्स है उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना ली है, यानी कल और परसों के अंदर बाजार के अंदर एक बड़ी मूवमेंट ऊपर की साइड में दिखाई दे सकती है। दोस्तों, कॉलपुट डाटा की बात करते हैं। कॉलपुट डाटा से हमें आज बिल्कुल आइडिया मिल रहा है कि चौपी ट्रेड के अंदर जो एक हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर मिला है वो बिल्कुल भी बाजार के अंदर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि देखिए किस प्रकार से बाजार डेली 100 पॉइंट बढ़ रहा था, उसके बावजूद हमें 10,500 के आसपास कॉल्स के अंदर राइटिंग देखने को मिल रही थी और वहीं पर पुट राइटिंग देखने को भी मिल रही थी। तो कॉल और पुट दोनों की राइटिंग होने के कारण जो बुल्स और बियर्स थे वो आपस में एक बार के लिए क्लैश कर रहे थे, लेकिन आज फिलहाल हमें फाइनली हमें देखने को मिला है कि चौपी ट्रेड होने के बावजूद जो बियर्स थे यानी कि जो कॉल राइटर्स थे वो पीछे हटते हुए नजर आए। सिर्फ 10,500 नहीं, 10,550 के आसपास से भी हमें तकरीबन 50 लाख शेयरों के अंदर से ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर पुट की बात की जाए तो तकरीबन 10,500 के अंदर 6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। यह हमें दिखा रहा है कि बाजार के लिए 10,500 अब एक आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए अहम सपोर्ट का काम करने वाला है। दोस्तों, अगर कल की ट्रेड की बात की जाए तो हमारा पुराने वाला व्यू सेम रहेगा। जहां निफ्टी खुलता है बाय कीजिए, डिप के अंदर बाय कीजिए, टारगेट रहेगा 10,580 और जो अपना जो पहले मैं 10,600 का टारगेट दे रहा था वो बढ़ के 10,640 हो चुका है, यानी कि 10,580 और 10,640 ये बाजार के अंदर अहम देखने वाले जो लेवल है वो रहेंगे। तो निफ्टी को बाय करके चलिए 10,580 10,640 के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ कल दोबारा फिर से एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।